जय श्री कृष्णा, राधे राधे। रसायन विज्ञान में हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन व हेलो एरिन का नामकरण। हेलो एल्केन व हेलो एरिन का नामकरण है। यदि हम हेलो एल्केन व हेलो एरिन का नामकरण पढ़ते हैं तो नामकरण की वैसे आपने 11वीं क्लास में अनेक विधियां पढ़ी है, जैसे रूढ़ नाम पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति, आईयूपीएसी पद्धति। बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग अधिकतर जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है वह आईयूपीएसी पद्धति से पूछा जाता है, लेकिन हेलो एल्केन व हेलो एरिन के नामकरण में हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे कॉमन नेम यानी साधारण नामकरण। साधारण नामकरण, साधारण नामकरण में हेलो एल्केन व हेलो एरिन का जो साधारण नामकरण किया जाता है उसे हम एल्किल हैलाइड बोलते हैं। एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड को हम सबसे पहले ऐसे ही लिख देते हैं RX। RX में जो ये R है वह है एल्किल और X है वह है हैलाइड। इसको एल्किल हैलाइड की संख्या दी जाती है। यानी एल्किल हैलाइड में यदि हम नामकरण की शुरुआत करेंगे, इनका साधारण नाम किस प्रकार से लिखा जाता है, तो साधारण नाम के लिए हम ये कहेंगे, जैसे आपने लिखा CH3Cl, तो पहले क्या आएगा एल्किल, उसके बाद में क्या आएगा हैलाइड। तो ये है, उसको बोलेंगे, ये एल्किल था, आप लिखते हो CH4 को क्या लिख रहे थे मैथेन, तो ये क्या बनेगा मैथिल, और ये क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड। इसी प्रकार से यदि हम और एग्जाम्पल की बात करें, पहले एल्किल श्रृंखला उसके बाद में हैलाइड समूह, जैसे आप लिखो CH3I, तो इसको क्या बोलेंगे मैथिल आयोडाइड, मैथिल आयोडाइड। तो पहले हमें एल्किल श्रृंखला लेनी है और उसके बाद में क्या लिखना है हैलाइड समूह लिखना है। इसके बाद में यदि हम बात करें कि इस श्रृंखला को इसी रूप में लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 Cl, तो ये तो आपका हैलाइड समूह है और ये क्या है आपका एल्किल के रूप में है। तो मेथ एथ प्रोप, तो इसको क्या लिखेंगे प्रोपिल क्लोराइड, क्या लिखेंगे प्रोपिल क्लोराइड। तो इस प्रकार से हमें साधारण नामकरण लेने हैं। अब जो साधारण नामकरण है, इन साधारण नामकरण में ये ध्यान रखना है कि कोई सी भी श्रृंखला हो उसको हम पहले उसका एल्किल समूह, उसके बाद में उसका हैलाइड समूह लिखना है। इसके अलावा यदि हम दूसरे भी कुछ शब्द कहें तो उनके आधार पर इनकी श्रृंखला को बढ़ा सकते हैं या उनके श्रृंखला के नाम लिख सकते हैं, लेकिन इनमें एक विशेष प्रकार के जो यौगिक आते हैं, जैसे आप लिखते हो CH2 डबल बॉन्ड CHF, CH2 डबल बॉन्ड CHF है, ये आपने पहले पढ़ा था और इसका नाम क्या पढ़ा था वाइनिल के। वाइनिल हैलाइड पढ़े थे कि ऐसे हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु एलिफेटिक वाले थी और हेलोजन परमाणु किस संकरण वाले कार्बन से जुड़ा हुआ था sp2 संकरण वाले कार्बन से जुड़ा हुआ था, उसको आपने क्या नाम दिया था वाइनिल नाम दिया था। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं वाइनिल फ्लोराइड, क्या बोल सकते हैं वाइनिल फ्लोराइड। तो ये वाइनिल फ्लोराइड की संख्या हो जाएगी। तो इसी प्रकार से वाइनिल फ्लोराइड के बाद में एक नाम जो हम श्रृंखला के रूप में पढ़ते हैं उसको हम किसके रूप में ले सकते हैं एलिल के रूप में ले सकते हैं। जैसे आपने लिखा था CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2Br, ये श्रृंखला हो गई। तो इसमें वही है कि एलिल के रूप में जो श्रृंखलाएं थी, उस एलिल की श्रृंखला को आपने क्या कहा था कि जो हेलोजन परमाणु है वह तो sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन sp3 संकृत कार्बन है वह किससे जुड़ा हुआ है sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे तो है sp2 संकृत कार्बन, यहाँ पे क्या है sp3 संकृत कार्बन है। तो इस श्रृंखला को हम क्या कहते हैं एलिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं एलिल। और एलिल में आपने एक चीज ये भी ध्यान रखी थी, इसमें 3 या 4 कार्बन ही लिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार के हम क्या कहेंगे एलिल ब्रोमाइड, क्या बोलेंगे एलिल ब्रोमाइड। एक यहाँ से अधिकतर जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें अधिकतर जो नाम पूछा जाता है उस नाम का विशेष तौर से ध्यान रखना कि यदि ऐसी कोई श्रृंखला है और उस श्रृंखला में CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और यहाँ पे I लगा हुआ है,
तो इसमें तो इसको हम एलील की संख्या दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें जो एलील यदि यहाँ पे आई है तो यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, तो एक इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है क्रोटोजाइल। क्रोटोजाइल, क्रोटोजाइल नाम से इसको याद रखना है। और ये क्या हो जाएगा, आयोडाइड, क्रोटोजाइल आयोडाइड, आयोडाइड। तो यह सामान्यतः इनके नामकरण होते हैं जिनको हम साधारण नाम की संज्ञाएं देते हैं। इसके अलावा ये तो थी आपकी एलिफेटिक वलय। अब हम कुछ एरोमेटिक वलय की बात करते हैं। एरोमेटिक वलय में हम कुछ यौगिक लेने वाले हैं। देखो एरोमेटिक जो यौगिक है, उन एरोमेटिक यौगिकों की यदि हम बात करें तो एरोमेटिक यौगिकों में साधारण नाम में विशेष तौर से आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है जो आपने 11th क्लास में पढ़ी थी। अब 3 चीजें कौन कौन सी हैं वह ऐसे याद रखनी है, जैसे ये आपके बेंजीन की रिंग है, ये एरोमेटिक वलय है, और इस एरोमेटिक वलय में जो भी आप नामकरण करोगे उसमें ऑर्थो, पैरा और मेटा तीनों की स्थिति दर्शानी है। ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों की स्थिति क्या है उनके बारे में हम सर्वप्रथम जानते हैं। तो देखो ये बेंजीन की रिंग है। यदि इस बेंजीन की रिंग में 2 निकटवर्ती कार्बन मान लिया आपने, चाहे ये कार्बन लिया और चाहे ये कार्बन लिया, चाहे ये कार्बन लिया और चाहे ये कार्बन लिया, ध्यान से सुनना, 2 निकटवर्ती कार्बन पर यदि कोई हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसको ऑर्थो बोलते हैं। जैसे ये कार्बन माना और ये कार्बन माना, दोनों निकटवर्ती है ही नहीं, ये नहीं हो कि आप इसको भी कह सकते हो। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, ये 1 नंबर कार्बन माना है मैंने, तो ये कौन सा होगा, 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर। या तो हेलोजन परमाणु 1 और 2 पे रहेगा या वे 1 और 6 पे रहेगा। यदि इस प्रकार से हेलोजन परमाणु जुड़े हुए, 2 हेलोजन परमाणु या तो 1 2 पे जुड़े हुए या 1 6 पे जुड़े हुए, उसको हम बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं, ऑर्थो। यदि जो हेलोजन परमाणु है वह हेलोजन परमाणु 1 3 पे या 1 और 5 पे, या तो कैसी स्थिति पे जुड़े हुए हैं, 1 3 पे जुड़े हुए हैं या 1 और 5 पे जुड़े हुए हैं, इस स्थिति में यदि हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो उनको बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं, मेटा। और यदि 1 और 4 की स्थिति पे हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं दोनों, तो उसको बोलते हैं पैरा। अब इसमें विशेष तौर से मैं वापस बता रहा हूं, ध्यान रखना कि यदि दोनों निकटवर्ती कार्बन पे जुड़े, कोई जरूरी नहीं कार्बन नंबर आप एक इसी को मानो, आप कार्बन नंबर इसको मान सकते हो, इसको मान सकते हो, आपकी जिसकी इच्छा उसको मान सकते हो, जहां पे हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो आप इन 1 और 2 या 1 और 6, या तो ये स्थिति या ये स्थिति, इन दोनों में से एक स्थिति होगी, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो। या 1 3 पे या 1 5 पे होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, मेटा, और 1 4 पे होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, पैरा। अब यदि हम एरोमेटिक वलय के साधारण नाम की बात करते हैं तो ये आपके पास में रिंग है, यहां पे कोई क्लोराइड जोड़ दिया तो इसको क्या बोलेंगे हम, बेंजिल क्लोराइड बोलेंगे साधारण नाम में, बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड की संख्या दे देंगे। यदि आप इसको इस प्रकार से नहीं मान के, जैसे आपने ये एक वलय ली और इस वलय में यदि आप नामकरण की बात करते हो, जैसे आपने जोड़ दिया Cl Cl, अब 1 और 2 की स्थिति पे मानते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो की स्थिति पे, ऑर्थो की स्थिति पे आएंगे नहीं आएंगे, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। तो इसको आप संख्या दे सकते हो ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। तो इस प्रकार से हमें इनको जानना है। यहां पे बेंजीन है, बेंजीन। अब इसके बाद में यदि ये इसी प्रकार से है, यहां पे बेंजीन की रिंग है और यहां पे यदि आपके पास में Cl है और यहां पे Cl है, तो ये कैसी स्थिति हो जाएगी, मेटा, मेटा क्लोरोबेंजीन की स्थिति हो जाएगी। यदि इसी प्रकार से हम पैरा की बात करते हैं तो ये जैसे बेंजीन की रिंग है और इस बेंजीन की रिंग में यहां पे हेलोजन परमाणु जुड़ा है, यहां पे हेलोजन परमाणु जुड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे पैरा क्लोरोबेंजीन। अब ये पैरा है, मेटा है या ऑर्थो है, इनका नाम हम हमेशा साधारण नामकरण में ही करते हैं। इनका नाम हम आईयूपीएसी नामकरण में यूज नहीं लेते हैं। अब ये तो थे सिंपल से साधारण नाम जिनको हमें जानना था केवल इसके अकॉर्डिंग। अब साधारण नामकरण के बाद में हम बात करते हैं आईयूपीएसी नामकरण की। देखो जो आईयूपीएसी नामकरण है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईयूपीएसी नामकरण, IUPAC
मेरा ये मानना है कि 11th क्लास में आप सब लोगों ने IUPAC पढ़ा है, अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा, और मैं आशा करता हूं कि जो बताया गया था 11th में उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बता रहा हूं। अब IUPAC जो नामकरण है, IUPAC नामकरण में सबसे पहले हम बात करते हैं कि IUPAC नामकरण में जैसे आपने एक श्रृंखला लिखी CH3 CH2Br लिखी, तो CH3 CH2Br है, इसमें ये क्या है, हेलोजन समूह है, ये क्या है, एल्किल बल है। तो इसको IUPAC में ऐसा लिखा जाता है ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन। यदि इस श्रृंखला को मैं ऐसे लिखूं CH3 CH2 CH2 CH2Br, तो यहां पे कितने नंबर पे, ये 1 नंबर पे है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 नंबर में 1 ब्रोमो 1 2 3 4 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न श्रृंखलाओं के रूप में इसका हम नामकरण कर सकते हैं IUPAC में। आपने लिखा CH3 CH2 CHBr CH2 CH3। तो अब इस प्रकार की यदि आपको श्रृंखला दे रखी है तो उसमें जो आपके पास में ये समूह है, हेलोजन समूह, प्रतिस्थापित समूह की संख्या की हम बात कर रहे हैं, इसमें आपको पर्टिकुलर तरीके से यह ध्यान रखना, सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला को चयन करना है, जो कार्बन की लॉन्ग रिंग हो उसको चुनना है। तो इसको चुनने के लिए सबसे पहले हम लंबी रिंग चुनते हैं कि 1 2 3 4 5 5 कार्बन की श्रृंखला है। अब इसमें यह देखना है कि इसमें जो समूह जुड़ा हुआ है वह कितने नंबर कार्बन पे है, जिस नंबर से नजदीक है, यानी जो लोएस्ट सम रूल्स की पालना करता है उसी तरफ से हमें प्रायिकता देनी है। तो इसमें हम 1 2 और 3 इधर से भी 3 आते हैं, 1 2 और 3 इधर से भी 3 आते हैं, दोनों तरफ से समान है, तो किसी भी तरफ से इसको संख्या दे सकते हैं। अब देखो यहां पे है 3 ब्रोमो 1 2 3 4 5 को क्या बोलेंगे, पेंटेन, क्या बोलेंगे, पेंटेन, 3 ब्रोमो पेंटेन। इसके बाद में जो अन्य हम यदि हम नाम बात करें CH3 Cl, जैसे ये आपको कोई यौगिक दे रखा है, इसमें आपको नामकरण लेना। तो इसमें सबसे पहले हमें कार्बन की लंबी चेन का चयन करना है। कार्बन की जो लंबी चेन होगी उस कार्बन की लंबी चेन में ये देखना है कि यहां पे कार्बन की लंबी चेन 1 2 3 1 2 3, या तो आप ये ले सकते हो या आप ये ले सकते हो। तो जैसे हमने कार्बन की ये लंबी चेन ले ली, अब एक समूह ये है और एक ये है, दो जुड़े हुए हैं। अब यहां पे हम क्रमांक देके 1 2 3 क्रमांक दे दिए। अब हमें यह देखना है कि 1 2 3 आपने क्रमांक तो दिए हैं, लेकिन यहां पे ये मेथिल होता है, ये क्या होता है, क्लोरो। तो पहले क्लोरो आएगा, पहले मेथिल आएगा। तो आपने जो IUPAC नाम पढ़े थे उन नामकरण में यह पढ़ा है कि जिसका वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में उच्चारण पहले किया जाता है उनको हम पहले लेते हैं। तो 1 2 3 है, तो 2 पे क्या है, 2 क्लोरो, क्या है, 2 क्लोरो। इसके बाद में आएगा 2 मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल, 1 2 3 है, 3 को क्या बोलेंगे, प्रोपेन। तो 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, ये इसका नामकरण हो जाएगा। इसके बाद में जो और नामकरण है उन नामकरण की हम बात करते हैं। यहां तक एक बार ध्यान से देखना और इसको साथ साथ कॉपी में उतारना। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना। इसके बाद में हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं। अब आगे की यदि हम बात करते हैं कि भाई किस प्रकार से इनका नामकरण किया जाता है, तो इसमें नामकरण में इसके अलावा आपके पास में और भी वलय हो सकती हैं। जैसे आपने लिखा CH3 CH CH3 CH Cl CH C2 H5 और यहाँ पे CH3 ये लिखा। अब इस प्रकार की श्रृंखला देखी लिखी हुई है। इस श्रृंखला में आपको सबसे पहले लोएस्ट, सबसे लंबी श्रृंखला लॉन्ग श्रृंखला को लेना है, और लॉन्ग श्रृंखला को लेते हुए जो स्पेस प्रतिस्थापित समूह बचे उनको लोएस्ट सम रूल्स की पालना करते हुए क्रमांक देना है। तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो आपकी लंबी श्रृंखला ये होगी, सबसे लंबी श्रृंखला होगी कि नहीं होगी। अब ये देखना है कि 1 2 पे यहाँ पे एक तो ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे 1 और 2 पे आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 पे आ रहा है। तो 1 2 3 1 2 3 4, तो नजदीक किधर से रहेगा, इस तरफ से रहेगा। 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। इसका नामकरण करना है तो सबसे पहले इसके नामकरण में क्या जाएगा, 3 क्लोरो। क्या आएगा, 3 क्लोरो। 3 क्लोरो के बाद में क्या आएगा, 2 पे भी मेथिल है, 4 पे भी मेथिल है। 2 4 कितनी बार आया, 2 बार। 2 बार के लिए किसका उपयोग करेंगे, डाई का। 3 क्लोरो 2 4 डाई मेथिल, 2 4 डाई क्लोरो मेथिल। और मेथिल के बाद में कितने कार्बन है, 6 को क्या बोलेंगे, हेक्सेन। क्या बोलेंगे, हेक्सेन। तो ये आपका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 2 4 डाई मेथिल हेक्सेन। अब इसके बाद में कुछ एरोमेटिक वाले की बात कर लेते हैं। इस टॉपिक को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि आपने IUPAC जो नाम है वह नाम 11th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। इसके बाद में देखो एरोमेटिक वाले की हम बात करते हैं। तो एरोमेटिक वाले में नामकरण में क्या है, जैसे ये आपको बेंजीन की रिंग दे रखी है, इस बेंजीन की रिंग में यहाँ पे कोई क्लोरो जुड़ा हुआ है और यहाँ पे कोई क्लोरो जुड़ा हुआ है। तो आप किसी क्लोराइड को क्या कर दो, एक क्रमांक दे, तो 1 2 3, तो 1 3 डाई क्लोरो बेंजीन, 1 3 डाई क्लोरो बेंजीन हो जाएगा, 1 3 डाई क्लोरो बेंजीन। इसी प्रकार से यदि आपके पास में और भी कोई वलय हो तो उसका आप आसानी से नामकरण कर सकते हो। जैसे आपने ये रिंग दे रखी है, इस रिंग में यहाँ पे आपके पास में यौगिक जोड़ दिया, जैसे Cl जोड़ दिया, और यहाँ पे जोड़ दिया आपके पास में CH3। अब CH3 है, तो अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पे देखो ये तो क्लोरो है, या तो आप इसको ऐसे लिखो कि यदि आप इसको क्लोरो के रूप में मानो तो 1 क्लोरो टॉलुइन के जहां किसी बेंजीन रिंग के ऊपर कोई CH3 समूह जुड़ा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोलुइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोलुइन बोलते हैं। तो आप इसको 1 क्लोरो टोलुइन की संख्या दे सकते हो, या इसको आप ये कह सकते हो कि 1 2 1 और 2, तो 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन भी बोल सकते हो। तो इनमें से आपको किसी एक को मानना कि 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन भी कह सकते हो, या 1 क्लोरो टोलुइन की संख्या भी दे सकते हो। तो इस प्रकार से आपको इनके साधारणतः नाम जानने हैं। अब देखो कुछ चीजें हैं वे अलग से हैं, बता देता हूं, ध्यान में रखना। एक बच गया था साधारण नामकरण में, जो हम आइसो है, नियो है, उनकी संख्या किस प्रकार से देते हैं वह आपको अच्छी तरह से आती होगी, मैं आशा करता हूं। आइसो, नियो, और वैसे हमने अच्छी तरह से उनको 11th क्लास में जान भी रखा है कि आइसो किस कहाँ पे प्रयोग होता है, नियो कहाँ पे प्रयुक्त होता है, उसमें कुछ नहीं। एक बार नियो की देख लो, CH3 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 CH2 Cl। यदि एक कार्बन से 4 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं इसको क्या बोलेंगे कि ये नियो क्लोरो है। अब नियो पेंटिल की संरचना हो जाएगी, 1 क्लोरो नियो पेंटिल की संरचना हो जाएगी। तो नियो आ गई, जिसको हम तृतीयक बोलते हैं, जो आपने 3 डिग्री पढ़ा था, उसको हम किसकी संख्या देते हैं, तृतीयक देते हैं। और साधारण जो रिंग होती है उस रिंग को हम किसके रूप में लेते हैं, नॉर्मल के रूप में लेते हैं। अब देखो 2-3 चीजें हैं जो आपको मैं अलग से बता रहा हूं, उनका थोड़ा सा ध्यान रखना। एक तो हम पढ़ते हैं अधिकतर लाइन विधि। इस लाइन विधि में यदि हम IUPAC नाम की बात करें, जैसे किसी का हम नामकरण की बात करते हैं, जैसे आपको ये कोई एक श्रृंखला दे दी ऐसे कि इसका आपको IUPAC नाम लिखना है, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 और 6, इसको क्या बोल देंगे हम, हेक्सेन बोल देंगे, क्यों सीधे सीधे 6 कार्बन है। आप इसको ऐसे भी दर्शा सकते हो, CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH3 है, तो ये हेक्सेन हो जाएगा। यदि आप इनका उपयोग, जो लाइन विधि का नामकरण है, इनका उपयोग आप अपने अपने पेरेंट्स का फर्स्ट अक्षर लेके भी कर सकते हो। जैसे मैं मेरे नाम की बात करता हूं, तो जैसे ये K है, इसका जो फर्स्ट अक्षर है ये K है। यदि इसका मैं IUPAC नाम लिखूं तो IUPAC नाम कैसे लिखूंगा कि CH3 CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो इसमें लंबी चेन कौन सी है, 1 2 3 है, ये लॉन्ग रिंग हो जाएगी।
इसके बाद में ये कितना आ गया 1 2 पे है 2 समूह जुड़े हुए, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन की संख्या दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो भी आपको श्रृंखलाएं दे रखी होती है उनका हम लाइन विधि से भी नामकरण लिख सकते हैं। या आपने जो स्वास्तिक का चिन्ह है, स्वास्तिक के चिन्ह के बारे में अच्छी तरह से चर्चा की होगी, ये स्वास्तिक का चिन्ह होता है, इसका भी हम आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। कैसे देखो देखें CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, यहाँ पे CH2 CH3, ये श्रृंखला है। अब इसमें आप सबसे पहले एक लॉन्ग श्रृंखला ले लो और उसका नामकरण लिख दो, तो ये आपके पास में एक लॉन्ग श्रृंखला आ जाएगी। इसमें आप क्या कह सकते हो 1 2 3 4 5 5 हो जाएंगे। तो आपके पास में 3 पे 2 समूह जुड़े हुए हैं, ये इनको क्या बोलोगे 3 3 डाई एथिल 3 3 डाई एथिल पेंटेन 3 3 डाई एथिल पेंटेन। इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं हाइफन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हाइफन, और ये क्या है कोमा है। अब इसके बाद में 2 विधियां और बचती हैं, उन दोनों विधियों की मैं बात करना जा रहा हूं। आपने एक सुना होगा यहाँ पे बाईसाइक्लो और एक स्पाइरो। बाईसाइक्लो और स्पाइरो है, उन दोनों के हम बारे में बात करते हैं। देखो एक नाम लिखा होता है बाईसाइक्लो। सबसे पहले बाईसाइक्लो की बात करने से पहले ये आपके जहन में हो जाना चाहिए कि बाईसाइक्लो क्या है। कि बाईसाइक्लो की स्थिति वहीं पे बनती है यदि 2 कार्बन के बीच में कोई सेतु बनता है, कोई पुल बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं बाईसाइक्लो कहते हैं। जैसे ये बेंजीन की वलय है, इस बेंजीन की वलय में ये 2 कार्बन है ना, ये कार्बन है और ये कार्बन है। इन 2 कार्बन के बीच में ये जो पुल बन रहा है, सेतु बन रहा है, तो ये किसको व्यक्त कर रहा है बाईसाइक्लो को व्यक्त कर रहा है। किसको व्यक्त करता है बाईसाइक्लो। अब इसमें आप बाईसाइक्लो के रूप में आपने ये संख्या दे दी, तो अब इस बाईसाइक्लो को व्यक्त कैसे करोगे। जैसे ये संख्या, इसको आपका नामकरण लिखना है, तो सबसे पहले तो ये बाईसाइक्लो हो गया। तो आपको सबसे पहले यहां पे क्या लिखना है बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। अब बाईसाइक्लो के बाद में क्या लगाना है, यहां पे बड़ा कोष्टक लगाना है, और उसमें यह ध्यान रखना है कि जो ये और ये 2 कार्बन है कि नहीं है, इन दोनों कार्बन से इस तरफ कितने कार्बन, इस तरफ कितने, जहां पे पुल बनता है पुल के दोनों ओर कितने कार्बन होते हैं, उन दोनों की संख्या लिखनी है। तो यहां पे इस तरफ कितने हैं 2, इस तरफ कितने हैं 2, 1 और 2 1 और 2, पुल किसकी स्थिति होगी 0 p। तो बाईसाइक्लो 220। अब कुल कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, इसको क्या बोलेंगे हम हेक्सेन। बाईसाइक्लो 220 हेक्सेन, ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद में हम एक संरचना और लेते हैं इसमें, जैसे ये लिखा आपने और यहां पे बना दिया पुल। अब देखो इस श्रृंखला में ये पुल इन 2 कार्बन के बीच में बन रहा है नहीं बन रहा है, बन रहा है। जहां जहां पे सेतु का कार्य होता है, 2 कार्बन के बीच में पुल का कार्य होता है, उसको हम किसकी संख्या देते हैं बाईसाइक्लो की संख्या देते हैं। तो यहां पे आप क्या लिखोगे बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, और यहां पे क्या लिखेंगे देखो इस तरफ कितने कार्बन है 1 2 3 है, इस तरफ कितना है 1, तो ज्यादा है उसको पहले, कम है उसको बाद में। तो क्या लिखेंगे 3 1, 0 की स्थिति आ गई। कितने कार्बन है कुल 6, क्या लिखेंगे हेक्सेन। हो गया। चलो आज कुछ नया परीक्षण कर लेते हैं। आप लोगों ने मेरा घर नहीं देखा होगा, मेरे घर की संरचना बना देता हूं, उसका यूपीएससी नाम लिखते हैं। ये लो बन गया। अब इसमें ये देखना है कि एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, इन 2 के बीच में ये पुल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। अब इसका आपको नामकरण करना है, तो नामकरण करने के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे बाईसाइक्लो लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बड़ा कोष्टक लगाना है। इस तरफ कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए 6। इस तरफ कितने हैं 2, स्थिति कैसी है 0 की।
क्योंकि ये पुल था, ये 2 कार्बन के बीच में पुल है, तो पुल से पहले वाले कार्बन और बाद वाले कार्बन, इस तरफ 6 कार्बन है, इस तरफ 2 कार्बन है, तो 22 साइक्लो 620। अब कुल कार्बन काउंट कर लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 को क्या बोलते हैं? डेकेन। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो ये 22 साइक्लो को आपको ध्यान रखना है। और अब इसका जो एक अंतिम बिंदु है वह है स्पाइरो। स्पाइरो। अब स्पाइरो में क्या होता है कि जो स्पाइरो की संरचना है उस स्पाइरो में आपको विशेष तौर से लिखना है, वहां पर 22 साइक्लो की स्थिति नहीं गिनी जाती है, वहां पे एक बिंदुवत कार्बन गिना जाता है। जैसे ये, अब ये जिस बिंदु से कार्बन जुड़े हुए हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइरो। स्पाइरो के बाद में वही बड़ा कोष्टक लगाना है, जिस तरफ ज्यादा कार्बन उसको पहले, जिस तरफ कम कार्बन उसको बाद में। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5, यहां पे कितने? 1 2 3। अब कुल कितने कार्बन है उनको काउंट करके उनका नामकरण लिख दो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नोनेन। कुल कार्बन कितने हो जाएंगे? नोनेन हो जाएंगे। तो ये हमें कार्बन की जो संख्या थी, इस कार्बन की संख्या के हम आधार पर हम इसका क्या कर रहे हैं? आईयूपीएसी नाम किया, साधारण नाम किया, और इनको आपको अच्छी तरह से डिवाइडेशन करके जानना है। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन के विरचन की विधियां। मैं आपसे आशा करता हूं बताए गए जो भी नामकरण है वह आपको समझ में आए होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो 11th क्लास और 12th क्लास के एग्जाम्पल है उनको नामकरण में देखें और अच्छी तरह से समझें। और किसी प्रकार के नामकरण में कोई कंफ्यूज हो तो कमेंट में उसका जवाब मांगे। धन्यवाद। जय हिंद।